जिस बंदे को 75 साल में ये बात नहीं समझ आई ना, वो ये वीडियो देख ले, आपको पूरा खुलासा पता चल जाएगा। एक अमरीकी मुसन्निफ हैं डैनियल मार्की। वो ना अपनी किताब में जो नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान है, उसके अंदर वो ये लिखते हैं कि हम अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते, और इसकी उन्होंने 3 बड़ी वजूहत जो हैं वो बताई हैं। पहली वजह जो डैनियल है ना, वो ये बताते हैं कि वो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है वो इतना बड़ा और इतना एक्सटेंसिव है कि हमें इसके ऊपर नज़र रखने के लिए ना मुसलसल पाकिस्तान के साथ हमें इंगेज रहना पड़ता है। दूसरी वजह डैनियल ने ये बताई अपनी किताब में कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जिसके चीन के सिविल मिलिट्री की आदत के साथ और उनकी जो गवर्नमेंट है और उनके साथ गहरे ताल्लुकात हैं और बड़े अरसे से ये निभा रहे हैं। तो चीन के ऊपर भी नज़र रखने के लिए आपको पाकिस्तान के साथ इंगेज रहना ज़रूरी है। तीसरी बड़ी वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फ़ौज है कि ना सिर्फ वो रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को वो डिस्टेबलाइज कर सकती है, और पाक फ़ौज के ऊपर नज़र रखने के लिए भी आपको पाकिस्तान के साथ इंगेज रहना बहुत ज़रूरी है। फिर वो अपनी किताब में ना एक और बात भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि हमने 75 साल पहले ना ये फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान को हम डेवलप होने की इजाज़त नहीं देंगे और उनको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी, और पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया को भी लीड करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। वो कहते हैं इसके लिए हमने कुछ तरीके अपनाए, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान फिर भी बना, पाकिस्तान फिर भी स्टेबलाइज हुआ, पाकिस्तान ने फिर भी एटमी वो जो अपना बनाया, और उन्होंने बाकी मुल्कों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर वो कहते हैं कि हम इनको वहाँ बैठ के मैनेज कैसे कर सकें, ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि पाकिस्तान को मैनेज कैसे करें या उसको डिस्टेबलाइज कैसे करें। वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं ना उनको ख़रीदना शुरू किया, जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लीडर्स आते हैं, अफसरान आते हैं, इनके अलावा जर्नलिस्ट शामिल होते हैं जिनको हम ख़रीदते हैं, या फिर वो मीडिया हाउसेस भी ख़रीद लेते हैं, वो भी उसमें शामिल होते हैं। और डैनियल मार्की ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं वो अपने आप को बड़ी थोड़ी कीमत के ऊपर बेच देते हैं। यानी उनकी कीमत इतनी है कि वो सिर्फ कहते हैं कि हमें अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, हमारे बच्चों को अमेरिका में कोई जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाए, इतने कीमत में वो अपने आप को बेच देते हैं, और वो पाकिस्तान के मुफादात बेचने पर भी तैयार हो जाते हैं। यानी ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो डैनियल मार्की अपनी किताब के अंदर जो नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान है वो उसमें लिखते हैं। और ये वाकई इतनी सच्ची बात है कि जब आप पूरे 75 साल या उससे ज़्यादा ये तारीख़ देखते हैं तो समझ आता है कि यार वाकई ये वजूहात हैं जिसकी वजह से शायद हमारा मुल्क जो है वो पीछे रह जाता है।